जय श्री राम। मैं हूँ आपके साथ शालिनी। दिवाली हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक त्योहार है जो देश भर में ही बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। खुशियों और रोशनी का प्रमुख त्योहार है और इस दिन माँ लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है, कुबेर देवता की पूजा होती है। इस बार जो दिवाली का संयोग है वो 20 अक्टूबर को बन रहा है और आपको बता दें कि ये दोपहर में 3:45 पर शुरू होगा और 21 अक्टूबर तक ये रहेगा, जो कि 5:45 तक इसका जो शुभ मुहूर्त या समय आप कह लीजिए वो है। तो ऐसे में जब दिवाली का त्यौहार आता है तो बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल भी होते होंगे कि कैसे धन लक्ष्मी को लेकर क्या कुछ करे, कैसे पैसों को अट्रैक्ट करे दिवाली पर, कैसे ज्योतिष के अकॉर्डिंग क्या कुछ करके चलना चाहिए, लक्ष्मी गणेश की पूजा के वक्त क्या विशेष ध्यान रखना चाहिए। तमाम सवाल हम लोगों के मन में आते हैं और इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर अपर्णा शर्मा। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास पर। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि दिवाली, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है, तो लक्ष्मी और दिवाली का आखिर कनेक्शन है क्या, हम हमसे जानना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। देखिए शालिनी जी, दिवाली पर आपने पूछा कि और लक्ष्मी जी से क्या कनेक्शन। लक्ष्मी जी उस दिन समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी जी, तो ये कनेक्शन है लक्ष्मी जी से दीपावली का, इसीलिए लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। बिल्कुल। देखिए लक्ष्मी जी की पूजा का महत्व अपर्णा जी ने बताया। अपर्णा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कहते हैं कि धनतेरस पड़ता है दिवाली से पहले, तो धन वर्षा को लेकर लोगों के मन में बहुत सवाल होते हैं, तो कैसे पैसे वाली बन सकती है हमारी ये दिवाली। देखिए हर किसी को आजकल पैसा चाहिए, हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है। तो लक्ष्मी जी जो है वो धन के अधिष्ठात्री देवी है, तो इसी दिन उनको प्रसन्न कर लीजिए तो आपकी जो है धन की वर्षा अवश्य होगी आपके घर में। आपको इस दिन छोटे छोटे उपाय करने हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगी। और आपको लक्ष्मी जी की पूजा के साथ साथ गणेश जी की पूजा करनी चाहिए इस दिन। आपको कुबेर जी की पूजा करनी चाहिए, तो इससे आपको धन की प्राप्ति होगी। और ना केवल आप धन के पीछे भागे, बल्कि लक्ष्मी जी जो है, मैंने आपको बताया था कि वो एक लक्ष्य प्राप्ति कराने वाली देवी है। तो आप एक लक्ष्य की प्राप्ति करें तो धन अपने आप ही आपके पास आएगा। आप लक्ष्मी जी को सिद्ध कर लीजिए, धन अपने आप आपके पास चलकर आ जाएगा। अपर्णा जी, बहुत सारी मान्यताएं होती हैं दिवाली को लेकर। ऐसा होता है, कहा भी जाता है कि भगवान श्री राम लौटे थे वनवास करके दिवाली पर और बड़ी ही धूमधाम से अयोध्या वासियों ने दिवाली मनाया था। भगवान राम के लौटने के पर्व पे जो दिवाली मनाई जाती है, इसके अलावा भी कोई बहुत बड़ी मान्यता है दिवाली पर? भी बहुत सारी मान्यताएं हैं। जैन धर्म में इस दिन महावीर जी का निर्वाण हुआ था और इस दिन हरगोविंद जी जो है जी, वो कारागार से मतलब छूटे थे, आज़ाद हुए थे, तो इसीलिए इसका महत्व है। और रामचंद्र जी के आने का तो है ही, साथ में इस दिन हमें और देवी देवता की पूजा भी करनी चाहिए, सरस्वती जी, हनुमान जी, तो सभी का महत्व है अपना अलग अलग। सभी का महत्व है और सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद दिवाली पर बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि नए जीवन की एक तरीके से शुरुआत लोग मानते हैं। प्रमुख त्योहार है हमारे देश का। अब देखिए दिवाली के मौके पर बहुत सारे शुभ कार्य करने चाहिए, ऐसा माना जाता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अपने जीवन में सुख और समृद्धि अगर मुझे लानी हो, तो दिवाली के शुभ मुहूर्त पे हमें क्या कुछ करके चलना चाहिए। देखिए जितना हो, पहले तो आप लक्ष्मी जी की पूजा करें, आप श्री सूक्त का पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ इस दिन करना चाहिए और आपको जो है कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। लक्ष्मी जी के जो बीज मंत्र है श्रीम, उसका आपको उच्चारण करना चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए और आपको 16 दिए जलाकर आपको पूजा करनी चाहिए। और इस दिन आप अगर धन की इच्छा रखते हैं तो आपको लक्ष्मी यंत्र स्थापित करना चाहिए, कुबेर यंत्र स्थापित आप कर सकते हैं, श्री सुप्ति यंत्र भी आता है और ये लक्ष्मी जी के साथ साथ और भी यंत्र जो है वो आप स्थापित कर सकते हैं इस दिन। बिल्कुल। ये बताइए अपर्णा जी कि दिवाली पर कौन सा रत्न पहनना ज़्यादा शुभ
लाभकारी हो सकता है हमारे लिए? देखिए, इस दिन रतन पहनने का कोई विधान नहीं है किसी भी शास्त्र में। आप स्फटिक की माला से, स्फटिक के साथ साथ कमल गट्टे की माला से, जो कि लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है, इससे आप मंत्र जाप करिए, उसका ज्यादा प्रभाव है, ना कि खुद से रत्न पहनने का। जी। करियर में उन्नति के लिए दिवाली के समय कौन से ज्योतिषीय उपाय लाभकारी हो सकते हैं? कैरियर में उन्नति के लिए बहुत अच्छा प्रश्न है। आजकल हर कोई कैरियर के पीछे भाग रहा है, तो आगे दीपावली पर पहले तो आपको धनतेरस पे पूजा करें, फिर आप छोटी दिवाली पर पूजा करें, उसके बाद आप दीपावली को सुबह आप भगवान सूर्यदेव की उपासना करें। जी, ठीक है। भगवान सूर्यदेव जो है वो उनकी उपासना से आपका कैरियर अच्छा होगा। आपको सुबह जल्दी उठकर सूर्यदेव को जल अर्पित करें। ये आपको छोटी दिवाली को करना चाहिए, क्योंकि जो नरकासुर था, आपने सुना होगा कि उसके पीछे का कथा आती है, तो उनको मतलब वरदान मिला था भगवान से कि इस दिन जो सूर्यदेव की उपासना करेगा उसके लिए अच्छा कैरियर उसे प्राप्त होगा। तो सुबह आप सूर्य को जल अर्पित करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, तो बहुत अच्छा रहता है। जी। देखिए, बहुत सारे शुभ कार्य जो हैं वो करना ज़रूरी होता है दिवाली के दिन, जिससे आपके जो जीवन है वो मंगलमय रहता है। और अपर्णा जी ने आपको बहुत सारे उपाय बताए गए हैं, लेकिन अब दिवाली को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में आशंका है कि वो दिवाली 20 तारीख को मनाएं या 21 तारीख को मनाएं। आपके अकॉर्डिंग दिवाली आखिर कब मनाना ज़्यादा शुभ है? देखिए, मेरे हिसाब से तो जो शास्त्रों में लिखा है या जो पंचांगों में दिया गया है, उसमें ये दिया गया है कि 20 को ही मनाना शुभ है, क्योंकि 20 रात को मनाई जाती है दिवाली। तो लक्ष्मी पूजा जो है स्थिर मुहूर्त में की जाती है, तो आप दिवाली जो है वो 20 को मनाएं, क्योंकि 21 को जो है वो सूर्योदय से है, रात को वो नहीं आपको मिलेगी अमावस्या तिथि, तो इसीलिए आप दीपावली 20 को मनाएं। तो देखिए, दिवाली जैसे कि अपर्णा जी ने बहुत अच्छी बात बताई है कि दिवाली रात का त्यौहार होता है, इसलिए वो रोशनी का त्यौहार कहा जाता है। दिए जलाए जाते हैं, 16 दिए आपने बताया भी कि जलाना शुभ होता है। लेकिन अब दिवाली पे क्या बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसकी सावधानी बरत कर चलना चाहिए, वो कार्य नहीं करना चाहिए? दीपावली पर, इस बार की दीपावली बहुत विशेष होने वाली है। मैं आपको बताती हूँ कैसे। इस बार 18 अक्टूबर 2025 को देवगुरु बृहस्पति उच्च के होने जा रहे हैं, वो अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर जाएगी। तो वो वैसे भी धन के कारक देवता माने जाते हैं ज्योतिष के हिसाब से। तो आप इस दिन यही सावधानी बरतें कि नैतिकता के साथ चले, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति को सच्चाई और बिल्कुल भी पाखंड पसंद नहीं है, सच्चाई पसंद है, नैतिकता पसंद है। तो अब अपने वैल्यूज के साथ रहे तो ये दिवाली आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ रहेगी, समृद्ध रहेगी। तो आप बिल्कुल भी झूठ ना बोले, पाखंड ना फैलाएं, इन सब चीजों से दूर रहे, जुआ शराब। बिल्कुल, कोई इन चीज़ों से आप जीवन में हमेशा ही दूर रहे तो अच्छा है। लेकिन अभी बताइए कि ज्योतिष में इस दिवाली पर कोई विशेष ग्रह गोचर का प्रभाव भी पड़ेगा? जी बिल्कुल पड़ेगा। मैंने अभी आपको बताया 18 अक्टूबर 2025 को बृहस्पति उच्च के हो जाएंगे। अगर ये 22 तारीख को हो रहे होते उच्च के, 22 अक्टूबर को, तो मैं कहती कि नहीं पड़ेगा। लेकिन इस बार बृहस्पति का पूरा इफेक्ट होगा। ऊपर से आप देखिए शनि, जो दो बड़े प्लैनेट्स हैं हमारे, शनि और बृहस्पति, दोनों ही, शनि जो है वो वक्री होकर बृहस्पति की राशि में गोचर कर रहे हैं और बृहस्पति के नक्षत्र में ही इस टाइम विराजमान है। तो बृहस्पति का बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। तो ये दिवाली धनकारक रहेगी, बस आपको नैतिकता के साथ चलना है। बिल्कुल, बस नैतिकता के साथ चलना ज़रूरी है। अब प्रेम संबंधों में जो लोग हैं या जिनकी शादी होने वाली है, क्योंकि देखिए शादियों के सीज़न में शुरू होने वाले हैं और शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं, ऐसे में मंगल कार्य जो है, तो ऐसे लोगों को क्या कुछ विशेष सलाह आप देना चाहेंगी? जी, इन लोगों को सम्मोहन तंत्र में गोपाल सहस्त्रनाम में आता है, उसका हम पाठ करें, ठीक है। और आप राधा कृष्ण जी की पूजा करें या लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करें, दोनों एक ही हैं, वो उन्हीं का ही अवतार है। तो आप इनकी पूजा करें तो आपका प्रेम बढ़ेगा, आपस में सामंजस्य बढ़ेगा। ये बताइए कि ज्योतिष में अगले 1 साल के लिए धन, करियर और परिवार के मामले में क्या संभावनाएं हैं? बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। जब देव गुरु ही उच्च के हो जाएंगे तो अच्छी संभावनाएं वो देंगे, कैरियर भी अच्छा रहेगा और धन भी बरसेगा। बस आपके आचरण अच्छा रखना है आपको और नैतिकता के साथ चलना है, वही मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि शुभ मुहूर्त बहुत ज़रूरी होता है पूजा पाठ को लेकर। ये दिवाली में गणेश लक्ष्मी की, कुबेर देवता की पूजा होती है, बिल्कुल सभी सही शुभ मुहूर्त आपके अकॉर्डिंग
जो करने 20 तारीख को शाम को, वैसे तो जो तिथि है वो लगेगी 2:45 पर दोपहर में, ठीक है, अमावस्या तिथि। तो आप उस टाइम पर नहीं, शाम को स्थिर लगन में लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, क्योंकि लक्ष्मी जी खुद ही चंचला उनका नाम है, बहुत चंचल है, वो एक जगह टिकती नहीं है। तो उनकी हर कोई चाहता है वो स्थिर रहे आपके पास, तो स्थिर मुहूर्त में उनकी पूजा करें। वृषभ लगन सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि शुक्र का लगन है और वो एक स्थिर लगन है। तो ये शुरू होगा शाम को 7:10 के लगभग, और ये रात को 9 बजे तक रहेगा। तो इस बीच में आप पूजा करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, शुभ रहेगा। बिल्कुल। ये बताइए कि दिवाली में कोई विशेष मंत्र का जाप अगर हम करें? आप माता लक्ष्मी जी का बीज मंत्र से अच्छा कोई मंत्र नहीं है, आप श्रीम का जाप करें जी। और भी बहुत सारे मंत्र हैं। ओम श्रीम ह्रीम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करें, तो इससे भी आपको जो है लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होगी। अच्छा, एक सवाल मेरे मन में बहुत हमेशा से रहा है, क्योंकि बचपन से जब हम लोग पूजा पाठ करते हैं तो लक्ष्मी गणेश की ही पूजा क्यों? क्योंकि गणेश जी की तो पत्नियां हैं रिद्धि सिद्धि, लेकिन उनकी पूजा लक्ष्मी जी के ही साथ की जाती है। मुझे लगता है बहुत लोगों के मन में ये सवाल है, आई थिंक इस जनरेशन के तो होती होगी। जी, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, लक्ष्मी जी जो है वो धन की देवी है, और ऊपर से वो उस दिन प्रकट हुई थी समुद्र मंथन से। और गणेश जी उनके पुत्र माने जाते हैं, पद्म पुराण में भी इसका वर्णन है, नारद पुराण में भी वर्णन है। तो गणेश जी जो है वो बुद्धि के देवता हैं। अब हमारे पास बुद्धि नहीं होगी तो हम लक्ष्मी जी का सही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और उन्हें अपने पास सही से नहीं स्थिर रख पाएंगे जी। तो इसीलिए हमें बुद्धि की भी ज़रूरत है लक्ष्मी जी के साथ साथ, इसीलिए उनकी भी इस दिन पूजा की जाती है, जिससे हमें अच्छी बुद्धि मिल सके और हम लक्ष्मी जी का सही उपयोग कर सके। ये बताइए अपर्णा जी, काजल को लेकर भी कुछ विशेष होता है? दिवाली पर लोग काजल पिरोना शुरू करते हैं, फिर उसको लगाता है, ऐसा क्या? काजल उस दिन रात को, क्योंकि हम दिया जलाते हैं पूरी रात, उस दिन दिया जलता है, तो उसके ऊपर हमारी जो दादी नानी थी वो काजल उसमें पूरा वो करती थी, और बोलते थे कि सुबह वो लगाना आंखों की रोशनी बढ़ती है उससे, वो बहुत अच्छा माना जाता है। पूरे साल के लिए पूरी रात जो हम काजल इकट्ठा करते हैं वो पूरे साल के लिए बच्चे के लगाते हैं, वो रखते हैं। देखिए बिल्कुल, और ये इतना शुभ होता है कि हम लोग बचपन में भी जब मम्मी या दादी नानी बनाती थी तो सुबह सुबह लगा दिया जाता था। हम लोग होते थे कि क्यों कर रहे हैं आप, लेकिन हर चीज़ के पीछे एक विशेष मान्यता होती है, इसलिए किया जाता है। ये बताइए कि यम का दिया भी लोग जलाते हैं दिवाली पर, घर के बाहर एक दिया हमेशा जलाया जाता है, इसका क्या मतलब है यम का दिया जलाने का? देखिए, यम का दिया जो है वो धनतेरस पर जलाया जाता है। एक दिन बोला जाता है जो यम का दिया जलाएगा वो नरक के द्वार नहीं देखेगा। तो ये मान्यता है कि जो हमारा मेन गेट है उसके बाहर हम दिया जलाते हैं, उसके बाद सारे घर के जो भी मेंबर हैं दक्षिण दिशा में मुंह करके दिया जलाया जाता है। सारे घर के लोग उसको हाथ जोड़ के, और उसको पीछे मुड़ के नहीं देखा जाता है। तो ये मान्यता है, तो इसलिए इस दिन यम का दिया जलाया जाता है जी। एक चीज़ और दिवाली को लेकर हमने अक्सर सुनी है कि कहते हैं कि दिवाली के दिन छछूंदर दिख जाता है तो बड़ा शुभ होता है, ये भी कुछ ऐसा हो रहा है? जाता है कि उस दिन छछूंदर दिखना अच्छा होता है, बिल्ली का दिखना शुभ होता है। ये कुछ मान्यता है जो पहले से चली आ रही हैं, तो बोलते हैं फिर इससे धन प्राप्त होता है। तो बिल्कुल ठीक, बहुत सारी बातें, हाँ, इस बारे में बहुत सारा है कि बिल्ली का दिखना भी शुभ माना जाता है इस दिन। और उस दिन नहीं दिखते हैं, बिल्कुल, ये मैंने सही है, तो उस दिन नहीं दिखते हैं। और कुछ दिवाली को लेकर विशेष आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगी? दिवाली पर विशेष रूप से आप सुबह पितरों की पूजा जरूर करें, क्योंकि पितृ जो है इस दिन अमावस्या होती है जी। तो सबसे पहले पितरों की पूजा सुबह होनी चाहिए, सुबह आप करें। शाम को माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें, इससे हमारे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। सुबह हमें दिवाली वाले दिन भगवान शिव जी का रुद्राभिषेक भी करना चाहिए, तो वो भी बहुत शुभ माना जाता है घर में सुख समृद्धि के लिए। और जिनकी अभी शादी होने वाली हो उनके लिए कुछ आप स्पेशल बोलना चाहेंगी? दिवाली पे स्पेशल कार्य करके चले, कहते हैं कि गणेश जी की पूजा से ही मंगल कार्य शुरू होता है घर में। हर कार्य उनकी, किसी में आप गृह प्रवेश भी करते हैं तो उनकी पूजा पहले होती है जी। हमारे प्रेम नए कपल जो बनने वाले हैं, नई शादियों में बंधन बनने वाले हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि वो अपने जो भी जिनसे आपकी शादी होने वाली, मैंने भी आपको बताया हाँ, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करी, तो उससे उनके लिए अच्छा रहेगा, उनका प्रेम भी आपस में बढ़ेगा और उससे उनका सामंजस्य भी अच्छा बनेगा। देखिए, दिवाली क्योंकि बहुत बड़ा त्योहार है देश का और खुशियों का, प्रकाश का त्योहार है। अपर्णा शर्मा एस्ट्रोलॉजर जो हमारे साथ मौजूद थी, उन्होंने
हर एक बात बड़े ही बारीकी से बताया और समझाया है। मुझे लगता है आप लोगों के बहुत काम आएगी ये चीज़ें, और विशेष तौर पर जो मंत्र और पूजा का शुभ मुहूर्त और क्या कुछ करके चलना चाहिए, जो कुछ भी अपर्णा जी ने बताया है वो ज़रूर आप ध्यान में रखते हुए अपनी इस दिवाली को और भी ज़्यादा रंगीन और रोशनी वाली बनाइए। और हम फिर जुड़ेंगे और आप लोगों से आपकी जो भी क्वेश्चंस हो, राय हो, वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें। तब तक के लिए मुझे और अपर्णा जी को इजाज़त दीजिए और आपकी दिवाली शुभ रहे। धन्यवाद। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।